तेज दोपहर, सूरज आग बरसा रहा था। पूरा गांव शांत पड़ा था। अचानक खेतों की तरफ से जोरदार चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ। गांव वाले घबरा गए। औरतें घरों से बाहर निकल आईं, बच्चे दौड़ने लगे। सरपंच चिल्लाया, अरे आवाज तो भोलाराम के खेत की तरफ से आई है। सभी लोग दौड़ते हुए खेत की तरफ भागे। जब सब वहां पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर सब दंग रह गए। भोलाराम आधा कुएं में लटका हुआ था, एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए और दूसरे हाथ में तरबूज। दूसरी तरफ ऊपर पेड़ पर 3 बंदर बैठे थे और उसका तोता मिट्ठू जोर जोर से चिल्ला रहा था, पहले तरबूज बचाओ, पहले तरबूज बचाओ। ये सब देखकर गांव वाले हंसी रोक ही नहीं पाए। इतने में रघु बोला, अरे पागल आदमी, पहले अपनी जान बचा। लेकिन भोलाराम चिल्लाया, अगर तरबूज गिर गया तो मेले का इनाम चला जाएगा। सुबह सुबह पूरा गांव खेतों में काम कर रहा था, लेकिन भोलाराम वो घर में चारपाई पर फैला पड़ा खर्टे मार रहा था। खर उसकी पत्नी गंगा गुस्से में आई, उठो, आधा गांव खेत पहुंच गया। भोलाराम आंख बंद करके बोला, किसान को आराम भी जरूरी है। अच्छा, तो ये लो ठंडा आराम। अरे बाप रे। इतना कहते ही भोलाराम उठ जाता है और खेत में चला जाता है। भोलाराम खेत पहुंचा। उसका खेत बड़े बड़े तरबूजों से भरा था, लेकिन एक तरबूज सबसे अलग था, इतना बड़ा कि दोनों हाथों से मुश्किल से उठे। इतना बड़ा तरबूज देखकर भोलाराम बोला, इस बार मेले का इनाम पक्का मेरा। तभी उसका तोता मिट्ठू उड़कर आया। सोना मत, सोना मत। अरे अभी से क्यों डर रहा है? पास वाला किसान रघु हंसता, क्योंकि पूरे गांव को पता है दोपहर होते ही तू बंद हो जाता। दोपहर का समय, भयंकर गर्मी। भोलाराम जाता है और पेड़ के नीचे बैठता है। बस 5 मिनट आंख बंद करके आराम कर लेता हूँ। इतना कहते ही भोलाराम अगले पड़। खर खर। बाद में पेड़ पर बैठे 3 बंदर नीचे झांक रहे थे। उनका सरदार कालू बोला, ऑपरेशन तरबूज शुरू करें। इतना कहते ही तीनों बंदर धीरे धीरे खेत में उतरते हैं। ये सब देखकर मिट्ठू चिल्लाने लगता है, उठो चोर बंदर। भोलाराम नींद में। 2 समोसे देना। बाद में मिट्ठू परेशान होकर उसके सिर पर चोंच मारता है। वो उठता है और देखता है बंदर तरबूज लेकर भाग रहे हैं। ये सब देखकर भोलाराम डंडा लेकर बंदरों के पीछे दौड़ता है। भोलाराम अचानक रुकता है। अरे इनाम वाला तरबूज कहाँ गया? मिट्ठू उड़कर चिल्लाता है, कुआं कुआं। भोलाराम देखता है पुराने कुएं के पास कालू बंदर बैठा था, उसके हाथ में वही बड़ा तरबूज। भोलाराम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक बेटा, प्यार से ये तरबूज दे दे। जान ही दूंगा, क्या कर लेगा तू? देखिए कालू सरदार, आप ऐसा मत कहिए। ये तरबूज कल मुझे इनाम के लिए मेले में लेकर जाने का है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये तरबूज दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें पहले मेरी पहली का उत्तर देना होगा, तभी मैं तुम्हें ये तरबूज दूंगा। हाँ ठीक है, पूछो पहले। हाँ तो बताओ। एक किसान के पास एक शेर, एक बकरी और घास है। नाव में किसान के साथ सिर्फ एक चीज जा सकती है। अगर शेर और बकरी साथ रहे तो शेर बकरी को खा जाएगा, और बकरी और घास साथ रहे तो बकरी घास खा जाएगी। बताओ किसान सबको नदी पार कैसे कराएगा? थोड़ी देर सोचकर कालू बंदर को उत्तर देते हुए कहता है, पहले किसान बकरी को ले जाएगा, वापस आकर शेर को ले जाएगा, शेर छोड़कर बकरी वापस ले आएगा, फिर घास ले जाएगा, वापस आकर आखिर में बकरी ले जाएगा। हाँ, इस पहली का उत्तर तुमने सही कहा। ये लो भोलाराम, तुम्हारा तरबूज तुम्हें शर्त के अनुसार तुम्हें ये वापस देता हूँ।
शर्त अनुसार बंदर भोलाराम को तरबूज वापस देने जा रहा था। तभी अचानक पटाखे का धमाका हुआ। डर के मारे कालू बंदर के हाथ से तरबूज छूट गया और अचानक तरबूज कुएं की तरफ लुढ़कने लगता है। नहीं, भोलाराम वो दौड़कर तरबूज पकड़ता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो एक हाथ में तरबूज पकड़े हुए और एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए कुएं पर लटक जाता है।